हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। जैसा आप सबको पता है, हमने एक क्लासेस ले लिया है आपका। उसकी रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से डायरेक्टली वहां जा सकते हैं, उस वीडियो पे जा सकते हैं। उसको देखने के बाद आप जब इसको देखेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उससे ये लिंक तो है। मैं उसके टर्म्स को यूज करूंगा कि मैंने ये पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उनको थैंक्स बोलूंगा जो पिछली वीडियो को देख के हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ सब्सक्राइब हुए हैं। जो अभी भी सब्सक्रिप्शन के लिए सोच रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। ठीक है, तो आज का वीडियो जो हम शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने शुरू किया था रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम, जिसमें हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब चीजों को पढ़ा था। आज का भी वीडियो बेसिकली हमारा रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन्हीं पे बेस्ड है, इन्हीं पे हम कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है ये, अच्छा टॉपिक है ये, ध्यान से समझो। अब मान लो कि कुछ भी आपके दिमाग में आता है, ऐसा कोई फ्रैक्शन बोलो। जैसे ठीक है, आपकी तरफ से मैं बोलता हूं कि 12/56। मैंने कुछ नहीं सोचा, सीधा बोल दिया 12/56। ठीक, अब देखो 12 को और 56 को कैंसिल करते हैं। 4 3 जा 12 और 4 से ये कैंसिल होगा 14, तो ये आ गया 3/14। बेसिकली मैं ये आपको कहूंगा कि आप जो मुझे नंबर्स बोलो वो एकदम से सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इस नंबर को देख के बोलूंगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहले तो मैं ये समझ लूं कि आपको टर्मिनेटिंग क्या है वो पता चल जाए और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये पता चल जाए। सपोज करो कि मैं कहता हूं 1/3। 1/3 का मतलब क्या? 1 में 3 से डिवाइड करो। ठीक, 1 में जब 3 से डिवाइड किया और डिवाइड नहीं हुआ ना यहां, तो हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। अब हम जब यहां डेसिमल लेंगे तो यहां एक 10 आएगा। ठीक, अब देखो 3 3 जा 9, माइनस करेंगे यहां 1, और डेसिमल जब तक रहेगा तो 0 आता रहेगा नीचे। अब यहां पे आ गया 3 3 जा 9, फिर माइनस किया, फिर 0 आया, 3 3 जा 9। तो आप क्या देख रहे हो कि हम माइनस करते जा रहे हैं, रिमाइंडर 1 बचता जा रहा है और एक नया 3 ऊपर आता जा रहा है। तो इसको अब ये तो 3 आगे तक चलता जाएगा ना, तो मैं कहूंगा कि 1/3 जो है ये है 0.3333 एज सो ऑन। तो इसको मैं बोलता हूं नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? मतलब ऐसी वैल्यूज जिसमें कि कंटिन्यूअस डेसिमल आता जाएगा, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा 3/14। ठीक है, इस फ्रैक्शन को मैं देख के ही बोल रहा हूं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम चेक करते हैं। जब मैंने इस वैल्यू को लिखा है तो इसकी टर्मिनेशन, इसकी नेचर कैसी है, इसमें डिवाइड कैसे करेंगे, एक बार हम चेक करते हैं। 3 में जब मैंने 14 से डिवाइड किया, अगेन नहीं लगा तो मैंने 0 लिया। ठीक, अब 0 के बाद मैंने एक डेसिमल लिया, तो यहां 14 2 जा 28 आया, माइनस किया, आ गया 2। डेसिमल के कारण एक 0 आया, 14 1 जा 14, यहां आ गया 60, फिर अब 0 आ गया। अब देखो 14 4 जा 56, फिर माइनस किया, फिर 4 आ गया, 0 आ गया, और 14 2 जा 28, 12, पता नहीं ये कहां तक जाएगा। ठीक है, 14, अब ये 120 आ गया, तो 14 के टेबल में आप देखोगे तो कहां पे आता है 120। ठीक है, 14 7 जा क्या होता है, देखो ये 14 8 जा से लग रहा है 112। मतलब माइनस करते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं कि अभी भी नहीं पता ये कहां तक जाएगा, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने खुद ऐसे ले लिया था रैंडमली, इसलिए इस तरह की वैल्यूज आ रही है। जनरली आपके पेपर में, आपकी बुक में टर्मिनेटिंग्स आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा, तो रिपीटेड मिल जाएगा आपको, कुछ पैटर्न मिल जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि 1/3 को जब लिखा तो एक पैटर्न आ गया 3 3 3 3।
बेसिकली मैंने अभी एक बात यूज किया था कि हम फ्रैक्शन को देखते ही बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो इसकी बात हम करते हैं। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि ठीक है, कोई भी एक फ्रैक्शन जो आपके दिमाग में आ रहा है बोल दो। ठीक, आप में से किसी ने बोला कि 1/250, 1/250। ठीक, मैं कहता हूं इसको देखते ही कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन कोई बोला कि 1/300, मैं इसको बोल रहा हूं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आप ही में से किसी की आवाज आई कि सर अब हमारे पास 210 है। ठीक है, हम फिर से कहेंगे कि नो, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं ये कैसे बता रहा हूं डायरेक्ट? ठीक है, तो एक ही रूल है कि टर्मिनेटिंग में जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n एंड 5 के पावर m के फॉर्मेट में होगा। मतलब उनका जो ये डिनोमिनेटर पार्ट होगा, इसका जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा। जैसे ये था 250 में हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली ये क्या है, 25 इंटू 10, छोटे छोटे पार्ट में करो, ये 5 का स्क्वायर है और 10, 2 इंटू 5। आप क्या देख रहे हो, या तो 2 है या 5 है या दोनों है। ठीक, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया टर्मिनेटिंग। 1/300, इसका जब 300 को मैंने लिखा तो 3 इंटू 100 आया। अब ये जो 3 आया ये ना 2 है ना 5 है। मैंने पहले कहा कि 2 होगा, 5 होगा या दोनों होगा। ठीक, तभी ये टर्मिनेटिंग होंगे। अब कोई भी दूसरा आ जाएगा, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो वो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। क्लियर है? अब जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया था तो ये 7 से कैंसिल हो रहा था, 1/30। अब ये जो 30 है, अगेन इस 30 में हम कह सकते हैं कि ये 3 भी है, 2 भी है और 5 भी है। अगेन 3 आ गया इसके प्राइम फैक्टर में। अगर 3 प्रेजेंट होगा तो हम ये क्लियरली बोलेंगे कि ऐसे जो होंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हमें रिमाइंडर्स मिलते रह जाएंगे, हम डिवाइड करते रह जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक, जो आपको ज्यादा पसंद है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आप करते हो कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या हमारा अप्रोच होगा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 3.142678 कहते हैं कि प्रूव करो कि ये रेशनल नंबर है। आप सब जानते हो कि रेशनल नंबर का मतलब क्या? रेशनल नंबर का मतलब जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस दैट्स इट। अब देखो, मैं आप सबको, मुझे लगता है कि इस तरह से फ्रैक्शंस को, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा। आप सिंपल सारे डिजिट्स लिख दो, 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8 और डिवाइड में डेसिमल की जगह 1 लिखो और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 डिजिट्स। दैट्स इट। ये हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, यानी कि ये जो है p/q के फॉर्म में है, दैट मींस ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है। इस तरह से हमने लिख दिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर ऑल्सो। इसमें क्या है कि 0.3333 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, 0.333333 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक, अब इसको हमें प्रूव करना है। ऐसे कंडीशंस में आप क्या करो कि सबसे पहले सपोज कर लो जो नंबर हमें गिवन है 0.33333 एज सो ऑन, इसको मैंने x सपोज किया। अब आपका काम यह है कि इसमें यह देखो कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ओनली 1 डिजिट, ये 3 जो है यही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 के ऊपर उतने 0 डाल दो। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बाय 10। 10 मतलब 1 के ऊपर एक जीरो इसलिए मैंने डाला क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब 10 से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 10x प्लस, अब देखो 10 से जब इस डेसिमल को मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 3.33333। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगले स्टेप में, जस्ट अ सेकेंड, ये बीच में प्लस नहीं है, देखो ये इक्वल था। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 10x इक्वल्स टू ये जो 3 है, आपका ध्यान इस पे होना चाहिए, ये पार्ट इसमें से अलग कर लो। ठीक है, ये पार्ट अलग करना मतलब इसको लिख सकते हो 3 प्लस 0.33333। ठीक है, लिख सकते हो। ठीक, अब ये क्यों अलग किया मैंने, क्योंकि हम अब इस टर्मिनेशंस को हटाना चाहते हैं। हमने तो इसको x सपोज किया तो मैं यहां x लिख दूंगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो x है तो मैंने x लिख दिया। अब इस x को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, 10x प्लस x इधर आके माइनस x बनेगा इक्वल्स टू 3। 10x में से एक x माइनस होगा तो 9x इक्वल्स टू 3। ठीक, तो इसका मतलब x क्या होगा 3/9। ये जो 9 है ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 3/9 का मतलब क्या होगा, ये हमारा 1 और ये हमारा 3 से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि 0.333s is 1/3 which is p by q, so it is a rational number। ठीक है, मतलब p by q के टर्म में लिख दिया, that means it is a rational number। और आप हमेशा ध्यान दो वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं, डेसिमल्स जो है वो रेशनल हैं, जिसको हम रिकरिंग में लिख सकते हैं। रिकरिंग मतलब कि सेम वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में अगर मान लो कि यहां पे होता 0.676767, तो इनको भी मैं पी वाई क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूं, जो आगे मैं एग्जांपल्स करूंगा। तो इनको भी हम बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन एक नंबर हम ऐसा लिख रहे हैं 0.1121221 इस तरह का नंबर, मतलब इस तरह से जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जिसमें पैटर्न तो पता चल रहा है लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इनको पीवाईक्यू में हम नहीं लिख सकते हैं। इनको हम बोलते हैं कि इट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स इस पे करेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन्स इसकी दूर हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, हैप्पीली आगे बढ़ते रहो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड एन इरेशनल नंबर। आगे इरेशनल नंबर, जस्ट मैंने बात भी किया था, कहते हैं 1/7 और 2/7 का इरेशनल नंबर निकालो, इनके बीच का। आपने ऐसे क्वेश्चंस रेशनल के लिए किया था। ठीक, अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा रेशनल तो बड़ा आसान था, दोनों को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। इरेशनल उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, इसमें तो कितने भी नंबर कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, जैसे 1/7 है तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक, मतलब 1 में 7 से डिवाइड करो। कैसे? 1 में नहीं लगा तो 0, अब लगा दो डेसिमल, 0 आ गया। 7 1 जा 7, माइनस किया, ये आ गया 30। अब देखो 7 4 जा 28, ये माइनस किया, आ गया 20, एक 0 आ गया। 7 2 जा 14, ये आ गया माइनस होके 6 6 0। ठीक, आगे मर्जी मेरी आपकी कि आप बढ़ो ना बढ़ो, मुझे इससे आगे की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अच्छा अगर 1/7 मतलब अब हमें यह पता चल रहा है कि 1/7 है 0.142s। ठीक, तो 2/7 क्या होगा, ठीक इसका डबल। 0.142 को डबल अगर कर देंगे मतलब 0.284, तो ये हमारा 2/7 आ जाएगा। ठीक, अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, इस नंबर लाइन में ये रहा 1/7 और ये रहा 2/7। ठीक, अब आप जानते हो कि 1/7 मतलब 0.14 से बड़ा एंड 2/7 मतलब 0.28 से छोटा, इनके बीच में लेना है। तो आप एक काम करो, कुछ भी सोच लो, 0.15, अब तो हो गया ना 1.14 से बड़ा और 28 से छोटा भी है। अब इसको हमें इरेशनल दिखाना है,
तो 15 के बाद 155 1555 1555, ज्यादा आगे दिखाने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, सेम वैल्यूज रिपीट नहीं हो रहा है। पैटर्न तो पता चल रहा है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो रिकरिंग पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू, अगर यहां पे होता ना 15151515 तो ये रेशनल नंबर हो जाता, क्योंकि सेम वैल्यू रिपीट होती। यहां पे है 15, 5 के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 5, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। इस तरह से हम दो फ्रैक्शंस के बीच इरेशनल नंबर बताते हैं, दो डेसिमल्स के बीच इरेशनल नंबर बताते हैं, और कितने भी निकाल सकते हैं, मिलियंस में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं, जो मेजर हमारा ये एक्सरसाइज है। इसमें देखो हमें बताना है कि इनको डेसिमल में चेंज करो, और बुक में ये भी है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, वो तो डिवाइड करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमें डायरेक्ट भी पता चल ही जाएगा। अब पहला पार्ट जो है हमारा, ये है 36/100। सब जानते हैं कि हम अगर 0.36 लिख दें, ठीक है, मतलब नीचे 2 जीरो है, 1 और 2 जीरो, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम हमारा खत्म। हम एक काम करते हैं, बी पे आते हैं, 2/11। इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड है नहीं हमारे पास, तो हम ऐसा करते हैं 2/11 के लिए 2 में 11 से यहां पे डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो 0, डेसिमल लगाया, 1 जीरो आया, 11 1 जा 11, माइनस किया 9, 0 आया, 11 8 जा 88, माइनस किया 2 आया 0, 11 1 जा 11। अब आपको पता चल ही गया होगा, सॉरी 11 1 जा 11, 18 नहीं 11, तो ये आ गया 9 0 और 11 8 जा 88 2। मतलब आप ये देख रहे हो कि अब हमें पता चल गया कि ये 181818 चलता रहेगा। ठीक है, मतलब ये है 0.18 के ऊपर रेकरिंग लिख दो, या 0.181818 इस तरह से हमारा चलता रहेगा। तो ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4 1/8। 4 को टच मत करो, ठीक है, 4 को टच करने की जरूरत नहीं है, इस प्लेस को हम अपने रफ के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, 1 को 8 से डिवाइड बस कर दो, 4 को एज इट इज रहने दो और 1 को 8 से डिवाइड कर दो। नहीं लगा तो 0, डेसिमल लगा 0 आ गया, 8 1 जा 8, माइनस किया 2 0, 8 2 जा 16, माइनस किया 4 0, 8 5 जा 40। चलो ये आ गया, मतलब हमें ये पता चल गया कि इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 4.1/8 जो आया वो आया 0.125, तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब लास्ट पार्ट देखो, 329/400। इसको हम लिख सकते हैं 329/4 इंटू 100। ठीक, क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हाफ पार्ट डिवाइड करते हैं, मतलब 329 में डिवाइड करते हैं 4 से। 4 8 जा 32, माइनस हुआ 0, 9 नीचे आ गया, 4 2 जा 8, माइनस किया 1, अब आ गया डेसिबल, यह आ गया 0, अब आ गया 4 2 जा 8, माइनस किया 2, 0 आया, 4 5 जा 20, एंड दैट्स इट, हो गया 0 रिमाइंडर। मतलब अब हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली ये आ रहा है 82.25 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मैंने 4 से डिवाइड किया है, 100 एज इट इज हमारे पास है। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरोस हैं, तो ये डेसिमल 2 प्लेस आगे चला आएगा, मतलब 8225। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेशंस करेंगे, डेसिमल पे कन्वर्ट करेंगे, और इस एक्सरसाइज में इससे क्वेश्चन आते हैं कि आप डायरेक्ट डिवाइड करो, फाइंड करो। ठीक है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, जो मोस्ट कॉमन टाइप, और आएगा ही आएगा आपके फाइनल एग्जाम्स तक, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं। सबसे पहले जिसको फाइंड करना है उसको सपोज कर लो कि लेट x इक्वल्स टू 0.123123123। ठीक है, अब इसमें हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाय 1 के ऊपर कितने जीरो? 3 जीरो, क्योंकि यहां पे 3 डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 डिजिट्स है, तो 1 के ऊपर 3 जीरो ले लेंगे। अगर यहां 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलता तो हम 100 लेते, 1 के ऊपर 2 जीरोस लेते। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1000x इक्वल्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो है यहां पे, तो 1 2 3 डिजिट्स डेसिमल से आगे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर मैंने ये कहा था आपको पिछले क्वेश्चन को जब किया था कि इनको अब आप ऐसे ब्रेक करो कि ये पार्ट आपको मिल जाए। ठीक, ये पार्ट आपको मिल जाए तो कैसे होगा? 1 2 3 को अलग लिख लो, प्लस बाकी लिख लो 0.123 1 2 3 1 2 3 एज सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 1000x इक्वल्स टू 123, और ये क्या है? ये तो वही x है ना, सेम। मैं इसी को यूज करने के लिए ही कहता हूं किस तरह से ब्रेक करो कि अब हमारा रेकरिंग वाला पार्ट हट जाए यहां से। अब ये x इधर लाके माइनस कर दो, मतलब 1000x में से x माइनस करो, इधर आ गया 123। 1000 में से एक x माइनस होगा तो 999x आएगा इक्वल्स 123। अब इनको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 123 डिवाइडेड बाई 999। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 12 एंड 1 3 3 3, मतलब फाइनल जो हमारा फ्रैक्शन आएगा पी बाई क्यू के टर्म में वो ये आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये बच रहा है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम आपके लिए कर लेते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप अपने प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल्स जरूर करो। मैं तो एग्जांपल्स कई आपके साथ ऐड भी करता हूं, तो आप क्या करो, जो एग्जांपल्स मैं छोड़ देता हूं एनसीईआरटी का वो जरूर आप करो, उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो अब आ जाओ बी पे। बी में x इक्वल्स टू 0.0010101 इस तरह से 2 डिजिट्स पे रेकरिंग लगा हुआ है, सिर्फ 2 डिजिट्स पे, ध्यान रखना सिर्फ 0 और 1 पे लगा हुआ है। सबसे पहला पार्ट की मैंने लेट कर लिया x। अब इसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 के ऊपर 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 010101, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 100x इक्वल्स टू। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, डेसिमल 2 डिजिट्स आगे आ जाएगा, मतलब 0.1 जो है 1 प्लेस 2 प्लेस यहां आ जाएगा, तो अब आ जाएगा ये 010101 एज सो ऑन, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब मैंने अगले स्टेप में ये कहा है कि इस पार्ट को ऐसे ब्रेक करो कि ये वाला पार्ट हमें मिल जाए, मतलब ये वाला पार्ट मिल जाए तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.1। ठीक है, 0. ये ध्यान दो, आपको ये वाला पार्ट पूरा पूरा चाहिए। कैसे मिल जाएगा, पहले एक बार कैलकुलेशंस को चेक कर लो। हाँ ठीक है, ये 0.1 मैंने अलग कर दिया, प्लस 0.0010101 एस ऑन। ठीक है, जस्ट 0.1 अब आप इसको प्लस करोगे तो ये 1 इस 0 के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 100x इक्वल्स टू 0.1 प्लस ये क्या था, ये तो x सपोज किया था, ये हर स्टेप में आप यहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अब 100 के साथ x को ले लो तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 0.1, मतलब 99x इक्वल्स टू 0.1। तो अब ये इधर जाके डिवाइड बन जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0.1 अपॉन में 99, इस डेसिमल को हटाओगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 990। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, प्रैक्टिस करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में। इवन कि आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट कर दो ना, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 रिपीट कर दो, एक बार करके तो देखो कि पीवाईक्यू क्या आ रहा है। ठीक, इस तरह से कई क्वेश्चंस जनरेट कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इट इज वेरी वेरी इजी, इसमें कुछ खास है नहीं।
अब जैसे अभी मैंने एक आध एग्जांपल लिया भी है, 0.10 100 100 1 4 टाइम्स 0, ये क्या है? ये तो यही है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। सेम वैल्यूज रिपीट नहीं हो रहा है तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग है। इसी फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करो तो 2 1 2 1 1 2 1 1 2 4 टाइम्स 1, ठीक है। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, 0.01 001 0001, बता रही कितने भी आप लिख लो, ये तो मिलियंस में है। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल लिखने का मैंने तरीका बताया है। और साथ साथ ये ध्यान दो कि ये सारे के सारे जो हैं ये हैं इरेशनल नंबर्स, मतलब इनको आप P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये ऐसे ही जस्ट समझ लो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग होगा तो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो। ये भी जस्ट इसमें हमें बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। पहले हम सिंपल बातें करते हैं जो आपको पता है। अब यहां देखो आप 478 मतलब ये तो रिकरिंग है, सेम वैल्यूज रिपीट हो रहा है, हम क्या बोलेंगे इसको, ये रेशनल होगा, ठीक। अब इसको देखो, ये अभी मैंने एग्जांपल ही लिया था 10 100 1 000 1 4 टाइम्स 0, क्या है ये, इरेशनल, क्योंकि सेम वैल्यूज रिपीट हो नहीं रहा है, इनको मैं P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, तो ये होगा इरेशनल। अब √225 ये सब जानते हो आप, 15 होता है, रूट की वैल्यू क्या होती है 15, तो रूट का जब एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाता है तो उसको बोलते हैं रेशनल। लेकिन रूट का जब एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आता है तो उसको बोलते हैं इरेशनल। मतलब √23 की वैल्यू आप नहीं जानते तो वो इरेशनल है। √25 होता तो आप सबको पता है कि वो 5 होता है, तो उस कंडीशन में हम उनको क्या बोलते हैं √25 को, कि वो एक रेशनल है। √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √4 रेशनल, क्योंकि √4 का रूट क्या होता है 2, ठीक। √5 फिर से इरेशनल, √6 इरेशनल, √7 इरेशनल, बट √9 अगेन रेशनल, क्योंकि √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, ठीक। इस तरह से रेशनल और इरेशनल आप समझ गए। अब बात आती है एक टर्म की पाई। पाई जो होता है ये एक इरेशनल वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है तो ये इरेशनल है, बट ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखना जो इनका एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो अभी तक पूरी तरह से फाइंड नहीं हुआ है, तो पाई को हम हमेशा इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसकी लॉजिक आपको आगे आएगा, 11th वगैरह की क्लासेस में आएगा कि क्यों इरेशनल होता है। अभी आप इतना कंफ्यूज इस पे ना हो, ठीक है, अपनी ही क्लास को एंजॉय करो तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन से अब आप सब फैमिलियर हो। हमको अगर कहा जाए कि ठीक है ये जो नंबर लाइन आपने दिखाया है इसमें 3.4 दिखाओ, तो मैं तो कहूंगा कि 3 और 4 के बीच में कहीं होगा 3.4। कोई कहेगा 7.12 कहां है, तो 7 और 8 के बीच में कहीं होगा 7.12, ठीक। कोई कहेगा 14.6 कहां है, तो 14 और 15 के बीच में हम बोलेंगे कि कहीं होगा 14.6। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन अगर मुझे कोई कहता है कि नो, अब आप मुझे ये दिखाओ कि 3.12 कहां है, ठीक है। अब देखो ये 3.12 दिखाना, अब यहां पे एक मेथड आता है मैग्निफिकेशन मेथड, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट डिजिट है 3 और 4, तो हम कहेंगे कि 3 और 0.12 जो होगा ये इनके बीच कहीं पे होगा, कहेंगे ना। अब हम क्या करेंगे कि 3.12 के लिए ये भी बोलेंगे कि ये 3.1 और 3.2 के बीच है, ठीक है, 3.1 और 3.2 के बीच है, कोई डाउट नहीं। हम अब इसको मैग्नीफाई करेंगे, इस तरह से सर्कल करके आगे दिखा देंगे और ये कहेंगे कि ठीक है यहां पे जो नंबर लाइन है मतलब 3.10 3.12 3.14 3.16 3.18 और 3.20, मतलब अब हम सिंगल डेसिमल से 2 डेसिमल्स पे चले गए। अब देखो एग्जैक्ट 3.12 हमें मिल रहा है, ठीक।
तो इस मेथड से अब हम नंबर लाइंस पे रियल नंबर को दिखाएंगे। ज्यादा कुछ इसमें आपको भी पता है कि कुछ नया है नहीं, हम यही करते ही आ रहे हैं पिछली क्लासेस से, इसलिए इसके एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, 3.765 ऑन नंबर लाइन। तो पहला काम ये होगा कि 3.765 के लिए 3 और 4 ले लो। ठीक, अब इसके बाद 3.2, 3.4, 3.6, 3.8। अब आप ये देखो कि 3.768 कहीं ना कहीं इनके बीच है। ठीक, इनको सर्कल लगा के इस तरह से एरो दिखा दो और एक नया नंबर लाइन बना लो। अब इसमें क्या करो, 3.60 से स्टार्ट करो और 3.70 तक जाओ। इसमें 3.6 और 3.765 है ना, तो 3.80 तक जाओ। ठीक है, अब देखो 3.80 हमें कंसंट्रेट करना है 7 से ही, 3.7 से ही बढ़ा, इतना 6 तक जाने की जरूरत भी नहीं है। 3.70, 3.72, 3.74, 3.76, 3.78। अब हमारे पास है 765। 65 मतलब इस पार्ट में होगा, मतलब 76 से बड़ा और 78 से छोटा। ठीक है, बेसिकली हमें तो 2 ही डिजिट रखना है, 3.76 है तो हम कहेंगे कि यहां 3.77 है, तो हमें तो यही देखना है कि 3.76 एंड 3.77 के बीच कहीं है। ठीक है, वो तो मैं आपको इतना बड़ा गैप दिखा नहीं सकता, क्योंकि तो 2 डिजिट्स का गैप दिखा रहा हूं। ठीक है, 76 और 77 का मतलब क्या होता है कि मतलब 3.762, 3.764, 3.766, 3.768। अब वैल्यू क्या था 3.765, तो देखो 64 और 6 के बीच में यहां पे होगा 3.765। इस तरह से हम नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मतलब मैग्नीफाई करते चले जाते हैं, छोटे छोटे फ्रैक्शंस को बड़ा करते जाते हैं। पहले हम डेसिमल के 1 डिजिट्स को लेते हैं, फिर 2 डिजिट्स को लेते हैं, फिर 3 डिजिट्स को लेते हैं, जरूरत होगी तो 4 डिजिट्स पे भी जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 4.262626 को नंबर लाइन पे दिखाना। ठीक, मेथड में अभी भी कोई चेंज नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे तो ये करेंगे कि चलो 4.20, 4.22, 4.24, 4.26, 4.28, 4.30। अब हमें यह पता है कि 2626 कहीं ना कहीं इनके बीच होगा। उसमें भी मैं कह रहा हूं 4.27 आप दिखा दो। ठीक है, कि इनके बीच होगा। अब हम क्या करते हैं, एक नया नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें लेते हैं 4.26 एंड 4.27। अब देखो हम 260, 4.262, 4.264, 4.266, 4.268 और 4.270 इस तरह से आ गया। अब देखो 262 था, उससे बड़ा, तो 262 264 के बीच यहां पे कहीं होगा। बस इसमें ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। 2626 ऐसो, बस हो गया ये नंबर लाइन। ठीक है, तो बेसिकली एक लोकेशन देना होता है नंबर लाइन। एग्जैक्ट लोकेशन का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। एग्जैक्ट लोकेशन तो आप दे भी नहीं सकते इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो। ठीक है, क्लियर? चलो, ये बेसिकली हमारा एक्सरसाइज खत्म हो रहा है। 1.3 हो गया खत्म आपका, 1.4 हो गया खत्म आपका। अभी मंडे है, मंडे को ये वीडियो आपके लिए है। नेक्स्ट वीडियो थर्सडे को आएगा। और जिस तरह से आपने फर्स्ट वीडियो में मुझे प्यार दिया है, वही मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी आगे भी कंटिन्यू रखो। हम भी अपनी मेहनत आपके साथ जोड़ते रहेंगे। जितना ज्यादा हो सकता है आपको हम कॉन्फिडेंट करेंगे। तो आप प्लीज, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर जरूर करते रहो, जिससे कि आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक ये पहुंच सके। अपने स्कूल्स के फ्रेंड्स के बीच चैनल को शेयर करो। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स।